नमस्कार दोस्त, मैथ भाई पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th यानी कक्षा 10 सब्जेक्ट मैथ में बोर्ड पेपर में आने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यानी दोस्त, इस सीरीज में हमारे वही प्रश्न लिए जाएंगे, वही प्रश्न लिए जाते हैं जो आपके पेपर के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी सीधा पेपर में आने वाले होंगे। तो आप सभी लोग इस सीरीज में शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिए। यह सीरीज आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट के साथ अच्छी प्रकार से रिवीजन कराएगी, जिससे कि आपका पेपर बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा और आपका परसेंटेज भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, कम समय में ज्यादा कंटेंट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के साथ हम जुड़ते हैं। क्वेश्चन है 10, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 डॉट 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 तथा 3, 10, 17 डॉट 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 के nवें पद बराबर है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ दोस्त हमारे पास दो समांतर श्रेणी है, दोनों का में मान दिया हुआ है इस पदों का, और कह रहा है उसमें n का कौन सा ऐसा मान होगा जिसमें दोनों का nवां पद बराबर है। क्या कहा है दोस्त? दो समांतर श्रेणी दिया, कह रहा n का ऐसा कौन सा मान है दोनों श्रेणी में कि दोनों के nवें पद बराबर है। क्या है? दोनों के nवें पद बराबर है। यानी दोस्त क्वेश्चन के अनुसार हमें दोनों श्रेणी का nवां पद निकालना होगा और दोनों को आपस में बराबर करना होगा। क्यों? क्योंकि कहा है कि दोनों का nवां पद बराबर है, बराबर करके हम n का मान निकालेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन आपको समझ में आया कि दोनों समांतर श्रेणी का हमें क्या करना है? nवां पद निकालना है। दोस्त ध्यान दीजिएगा, किसी भी समांतर श्रेणी के nवां पद का फार्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का आप ध्यान दीजिएगा, दुनिया की कोई समांतर श्रेणी आ जाए उसके nवें पद का फार्मूला यही होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, यानी जिस नंबर का पद रहता है यदि n है तो d की वैल्यू वहां एक कम करके दी जाती है। अर्थात यदि हमसे कह रहा है T10 यानी 10वां पद, यहाँ हो जाएगा a प्लस n का मान रखेंगे 10 और 10 में से 1 जाएगा तो 9d। अर्थात जितने नंबर का यह पोजीशन है d की वैल्यू एक कम होती है, a के साथ जुड़ जाती है। अगर कह दिया 40वां पद तो a प्लस 39d, 22वां पद a प्लस 21d, यानी जिस नंबर का पद होगा d की वैल्यू उसमें एक कम होती है। तो यही फार्मूला लगा के हम इसमें काम करेंगे। तो दोस्त हमारे पास दो श्रेणियां हैं, तो पहली श्रेणी का भी nवां पद निकालेंगे और दूसरी श्रेणी का भी, उसके बाद क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो पहले दोस्त हम क्या करेंगे? हल में लिखेंगे पहली श्रेणी के लिए। किसके लिए? पहली श्रेणी के लिए, क्योंकि भाई दोनों बारी बारी निकालेंगे। पहली श्रेणी अगर देखें 63, 65, 67 है, तो क्या a बराबर क्या होगा? 63, क्योंकि a हमारा प्रथम पद है। d बराबर अगर निकाला जाए तो 63 के बाद 65, 65 के बाद 67, यानी दो दो बढ़ रही है, तो d का मान हमारे पास 2 है। अब d का अगर फार्मूला से निकालना चाहते हैं तो T2 माइनस T1 कर लीजिए, अर्थात अगले से पिछला को घटा दीजिए। क्लियर है? लेकिन डायरेक्ट यदि समझ में आ रहा है डायरेक्ट कर दीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्त? nवां पद। क्यों? क्योंकि nवां पद हमको बराबर कहा है, तो nवां पद का सूत्र क्या होगा? क्योंकि nवां पद Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान हमारे पास है 63, n का मान सर नहीं पता, d का मान हमारे पास है 2, तो यहाँ से हो जाएगा 63 प्लस 2 का गुणा करेंगे तो 2n माइनस 2। अब अगर 63 से 2 घटेगा तो 61 प्लस 2n, ये हमारा nवां पद निकला किसका? पहली श्रेणी के। क्लियर है? बिल्कुल। अब क्या करेंगे सर? दूसरी श्रेणी के लिए बात करिए, वो भी निकालिए उसका। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी श्रेणी के लिए। किसके लिए? दूसरी श्रेणी के लिए। सर इसका प्रथम पद a कितना है? इसका प्रथम पद a शुरुआती है 3, इसका d कितना है? 3 के बाद 10 यानी 7 बढ़ा, फिर 10 के बाद 17 यानी 7, यानी हर में प्रत्येक पद में 7 7 बढ़ रहा है, तो 7 7 की वृद्धि यानी अंतर इसका 7 हो जाएगा। nवां पद सर इसका भी निकालेंगे, बिल्कुल। तो nवां पद का फार्मूला यहाँ पे वही होगा, तो चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान हमारे पास है 3, n का मान निकालना है, d का मान है 7, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस के 7। बिल्कुल। आप देखेंगे 3 से 7 यदि घटेगा तो सर माइनस में आएगा, तो पहले 7n को लिख दीजिए, पीछे 4 को लिख दीजिए, यानी इसका nवां पद ये है और इसका nवां पद ये है। तो दोनों में nवां पद निकाल लिए। बिल्कुल। क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन कहा है कि दोनों के nवां पद बराबर है,
तो n का मान ज्ञात कीजिए। यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोस्त हमें करना क्या है, अनुपात दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ लिखेंगे शर्तानुसार या लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिख सकते हैं दोस्त, शर्तानुसार या प्रश्नानुसार। पहला का अनुपात क्या है, 61 + 2n। तो यहाँ आया 61 + 2n, इसकी इक्वलिटी यानी बराबर होगा 7n - 4 से। किससे, 7n - 4 से। क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ अगर देखेंगे तो दोस्त हमें n का मान निकालना, तो n को सबको एक तरफ, अंक को सबको एक तरफ, यानी ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्लियर है। अब हमें n का मान निकालने के लिए n को n की तरफ सबको भेजिए। तो उधर देख रहे हैं 7n, यानी n का मान बड़ा है, तो बड़ा की तरफ छोटा को भेज दीजिए। और उधर 4 छोटा है तो इधर बुला लीजिए। 61 उधर से 4 आएगा माइनस का, तो इधर प्लस। उधर है 7n, इधर से 2n जाएगा तो माइनस के 2n, ये बताएगा। क्लियर है। अब दोस्त 61 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 65। 7n से 2n घटा देंगे तो सर हमारे पास 5n। हमें मान निकालना है n का, तो n के साथ जो गुणा वो कहाँ आएगा, भाग में। यानी 65 के नीचे 5 आ जाएगा बराबर n। अब 5 से 65 कचरेगा 13 बार में, यानी n बराबर दोस्त हमारे पास 13 है। अतः हम इसको लिख सकते हैं कि n का मान इसमें कितना है, 13 है। अर्थात प्रथम श्रेणी के 13वां पद और द्वितीय श्रेणी के भी 13वां पद निकाला जाए तो दोनों का मान आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, अर्थात बराबर। यही दोस्त क्वेश्चन में हमसे कहा था। तो दोस्त ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और पूछे गए हैं। तो इसको आप इत्मीनान से देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ये क्लास कैसा रहा आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करेंगे। इस क्लास को दोस्त आपकी जहां तक रीच है वहां तक सबको शेयर करिए, जिससे कि इस क्लास का बेनिफिट हर एक उन भाई बहनों को मिले जो लोग इस बार बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 में हैं, जिनका सब्जेक्ट मैथ है, उनके पास कम समय में ज्यादा कंटेंट के साथ अच्छी रिवीजन मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।